हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग मेलिंग में इनवेलप्स और लेबल्स को करने वाले हैं, ठीक है। जो कि क्रिएट मेनू के अंदर है और मेलिंग टैब्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनवेलप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनवेलप्स क्रिएट करने के लिए हम इनवेलप्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पहले से ही ट्राई कर लिया है कि कैसे इनवेलप्स काम करता है। ऐसे इनवेलप्स जो है आपको यूज कब करनी है और कब करनी होगी उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। देखो, इनवेलप्स अब जब आप देखे होगे, जब आपका किसी भी सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद आप उसको क्वालिफ़ाई करते हो, उसको क्रैक करते हो, तो आपके घर घर पे एक इन्वेलप्स आता है, यानी कि एक मेल आता है, ठीक है? और वो मेल में क्या होता है कि आपका नेम, एड्रेस ये सभी चीज़ होता है और उसके नीचे जहाँ से आया होता है, वहाँ का नाम होता है। यानी कि पोस्ट ऑफ़िस में जो आप पोस्ट करते हो, जो जो बॉक्स जो आप लेटर पोस्ट करते हो, तो उसी को हम लोग एनवेलप्स यानी मेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो मेलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है आपका नेम्स वगैरह होता है, जिसके पास जाने वाला, जिसके पास हम भेजेंगे। मान के चलो हम अपना कंपनी चलाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, चलो हम अपने ऊपर ही एग्जांपल लेते हैं। हम अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और इंस्टीट्यूट का नाम जो है इत्कल बाय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का एक मतलब एक स्टूडेंट मैं अपने इंस्टीट्यूट से एक स्टूडेंट के पास मेल करना चाहता हूँ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के हेल्प से, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के हेल्प से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूट का एक मेल करूँ, ठीक है, उस स्टूडेंट के पास। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो नीचे जो है रिटर्न एड्रेस में मेरे को फिल करना पड़ेगा जो हमारा एड्रेस है वो, और जो भी चीज़ जहाँ से आ रहा है, तो वो सभी चीज़ें रिटर्न एड्रेस में डाल दिया जाता है। टू डिलीवर में क्या होता है कि आप उसका एड्रेस डालो जिसके पास भेजना है, ठीक है? ताकि अगर उसके पास वो डिलीवरी हो और वो उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, तो आपके पास फिर से रिटर्न आ जाए रिटर्न एड्रेस पे, ठीक है? तो यही सब चीज़ होता है और रिटर्न एड्रेस वही होता है जिस पे रिटर्निंग होती है, ठीक है? डिलीवर वही होता है जहाँ पे रिटर्निंग अफ़सर जो होता है, रिटर्निंग क्लाइंट जो होता है, वो भेजता है। किसके पास? डिलीवर के पास, जिसके पास उसको भेजना होता है। कोई भी स्टूडेंट के पास भेजना हो या जो जॉब क्रैक किए हैं उनके पास भेजना हो, सरकारी यानी गवर्नमेंट को, तो क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस के हेल्प से आपके पास भेजते हैं। जैसे आप देखे होंगे बैंक का एटीएम वगैरह आता है, तो बहुत 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 बैंक का तो एटीएम आपका बैंक में जाने से मिलता है और कुछ-कुछ का क्या होता है ना कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको पोस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे देखना नीचे नीचे की तरफ उसका एड्रेस रहता है जहाँ से डिलीवर हुआ रहता है। और जहाँ से वहाँ से तो डिलीवरी हुआ रहता है, यानी वहाँ से आपको भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस। वो जो जो भी एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो, वो आपको क्या करता है, भेजता है आपके पास, डिलीवर करता है। आपका नाम डाल के, आपका एड्रेस डाल के, पिन कोड डाल के, कॉन्टैक्ट नंबर डाल के, और वो पोस्ट ऑफिस वाले लेके आते हैं और आपको दे देते हैं। तो यही इसी को कहते हैं हम लोग एनवेलप्स, ठीक है? तो इसी को कहते हैं हम लोग मेलिंग, ठीक है? तो कैसे क्रिएट होता है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो आपको आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी सिंगल नहीं मल्टीपल, और कैसे-कैसे क्या होगा, वो हम लोग इस पूरे मेलिंग टैब के वीडियोज़ में देख लेंगे, जो कि 3 या 4 भाग में 4 पार्ट में बन के आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो है हम लोग क्रिएटिंग मेन्यू को करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज को करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो है मैंने डिलीवर किया था प्रतीक कुमार के पास, जो कि इसका एड्रेस है गलिमापुर, सारण, बिहार। पिन कोड ये है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। मैं चाहता हूँ एक और स्टूडेंट के पास मैं अपने इंस्टीट्यूट का कुछ भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ठीक है? या मैं उसके पास जो भी लेटर में लिख के भेजना चाहता हूँ, वो मैं उसके पास भेजूँ, यानी वो बॉक्स में। और वो दिखता कैसे है? आपका ऐसा होता है। मैं यहाँ पे पावर पॉइंट को ऑन कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ उसका इमेज। देखो मैं ओपन करता हूँ,
ऐसे आप इंटरनेट पे उसका इमेज देख लेना, या आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास कोई लेटर वगैरह आया होगा तो आप उसमें देख लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक है? या फ्लिपकार्ट, अमेज़न के थ्रू भी आता है, ठीक है? तो आप देख लेना। हम आ जाते हैं नीचे, शायद होगा, ठीक है? तो यही है इन्वेलप्स, देख सकते हो। ऐसा ही बनाना है हमें। तो चलो, तो ऐसा नहीं तो हम लोग नॉर्मल बनाएँगे ही, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा आपको सेटअप करना होगा, ठीक है? तो इसको कैसे सेटअप करते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले तो ये इस स्टूडेंट के पास हमने भेज दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा इन्वेलप्स होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला इन्वेलप्स मैं एक और स्टूडेंट के पास भेजता हूँ, कैसे बनेगा उस चीज़ को देखिए। ये हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे यही, आप अपने अकॉर्डिंगली आप लिखना। अगर आप भेज रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिखना एड्रेस, ठीक है? मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंगली मैं अपना एड्रेस लिखा, ताकि अगर ये रिसीव ना करे तो हमारे पास डिलीवर हो जाए फिर से। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रतीक कुमार के जगह पे मैं यहाँ पे कोई और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है? जैसे मनीष। मनीष कुमार, मैं इसके पास भेजना चाहता हूँ, और इसका जो है एड्रेस जो हम मैं डाल दूँगा, ठीक है? तो एड्रेस रेपुरा, ठीक है? नो आइडिया कि रेपुरा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही लिखा जाता होगा, ठीक है? और पिन कोड सेम ही होगा, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? तो आप जो है आप सही कॉन्टैक्ट नंबर डालना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी का मतलब नंबर लीक करना, नंबर को पब्लिश करना काफ़ी वो गलत होता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ये इसको लिख दिया हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, और उसके बाद जैसे ही आप क्या करोगे, चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, देख सकते हो। देखो चेंज हो गई। यहाँ पे फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। कहाँ से? यहीं से, इन्वेलप से ही। मैं इन्वेलप्स में ही आके यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था। अब क्या करूँगा, चेंज करूँगा, और मैं यस पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये, और यहाँ पे रेपुरा में भी जो है एड्रेस देख लेते हैं। रेपुरा, रेपुरा ये सही है, मैं ऐड कर दूंगा तो ये एरर हट जाएगा, ठीक है? तो ये देख सकते हो, ऐसे इन्वेलप्स बनता है, ठीक है? तो ये आप क्या करोगे कि आपने जो भी लेटर हो उस पे चिपका दोगे, और चिपका के उसके पोस्ट ऑफिस से आप भेज दोगे, ठीक है? मैं भेज दूंगा, ठीक है? यानी फॉर कौन भेज रहा है ऊपर रहता है, सॉरी, फॉर वो जहाँ जो भेजा रहता है उसको वो ऊपर रहता है, जिसके पास जाना होता है वो नीचे रहता है, ठीक है? डिलीवर वाला नीचे होता है, और रिटर्निंग वाला ऊपर होता है, यानी कि जो भेजा रहता है वो ऊपर रहता है, और जिसके पास जाना होता है उस वो नीचे रहता है, ठीक है? अब हम लोग लेबल भी कर लेते हैं, जैसे ये सेटअप हुआ वैसे आप लेबल भी कर सकते हो। अब लेबल में क्या होता है इसको देख लेते हैं। लेबल्स, लेबल्स पे आता है, जैसे हमने इन्वेलप्स को देख लिया, ठीक है? इन्वेलप्स तो आपने हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लेबल्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? बट मेरे को यहाँ से नहीं करना, ठीक है? अब देखो इन्वेलप्स में आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं, फ़ॉन्ट, डिलीवर, डिलीवरी, रिटर्निंग, ये सब चीज़ आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। साइजेस वगैरह, प्रिंट ऑप्शंस में भी आप सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका साइजेस वगैरह भी आप खुद से एडजस्टिंग कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे कम ले लूँगा, 9 साइज, तो ये देख सकते हो ऐसे हो जाएगा, ओके करोगे, और जैसे ही चेंज पे क्लिक करोगे तो देखो इसमें चेंजिंग आ जाएगी, देख सकते हो चेंजिंग हो गई। आप ऐसे आपको इन्वेलप्स में ऑप्शंस नीचे जो है आप इसमें कम बेसी कर सकते हो, 9 की जगह पे और कम कर सकते हो, ऐसे। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। ऑटो यहाँ पे है, ऑटो ही रहने दो, परफेक्ट रहेगा। ऑटो रहने देना, ठीक है? कुछ चेंजिंग मत करना, क्योंकि हाँ, कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? ऑटो रहने दो, परफेक्ट रहेगा, ठीक है? ऑटो पॉइंट सही रहता है। डिलीवर का जो पॉइंट है ना, वो घटेगा, बढ़ेगा। टॉप से लेफ्ट, राइट ये आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है? देखो ये किधर की तरफ जाएगा, आपका इधर। अब इसे एडजस्टिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना किधर करना चाहते हो। तो इतना इनफ रहेगा। और इधर से मैं क्या करता हूँ, फॉर रिटर्निंग वाला में
मैं इसे लेफ्ट साइड और कर लेता हूँ। ये परफेक्ट, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इधर का। और मैं यहाँ पे टॉप साइड में मैं सबसे ऊपर रखूँगा, सॉरी नीचे आ रहा है, सबसे ऊपर डालूँगा, चलो ऊपर है। और यहाँ पे भी ये सबसे फॉर्म टॉप, फॉर्म इसमें नीचे करूँगा, नीचे ही है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो फॉर्म टॉप यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, इसको नीचे ही रखना, परफेक्ट रहेगा। जितना नीचे रखोगे उतना ही सही रहेगा। तो ऑटो रखना, ठीक है। ये दोनों को ऑटो रख के ओके कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो चेंजिंग ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप सेटअप कर सकते हो इसमें, ठीक है, चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। नहीं करना हो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट में जो होता है वही रहने देना, ठीक है। और नहीं तो आप चेंजिंग कर सकते हो। आप यहाँ से जैसे 10 था ना, तो मैं 10 ही रहने दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा ये 10 डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ऐसे ये होता है। हम लोग इसके बाद लेवल को समझ लेते हैं। लेवल पे जाते हैं और यहाँ पे देखो लेवल्स में क्या होता है कि आप जैसे मनीष कुमार के पास अगर आपके पास मल्टीपल बार भेजना है तो बार बार मनीष कुमार का पेज को प्रिंट मतलब जो होता है जो कार्ड होता है उसको या पेपर को आपको बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार ही आप प्रिंट करके निकाल दो और सब में खाली जो आपको लिखना हो उसको लिख देना और चिपका देना उस बॉक्स पे यानी खंदे पे, ठीक है, कवर पे। तो मैं क्या करूंगा, इस पे ये रखूंगा। आप इमेज देख लेना और ज्यादा करके समझ में आएगा जब यह बन के आ जाएगा तब। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ऐसे बन के आएगा। ये काफी अच्छा रहेगा, ये हम बताते हैं, लेकिन रुक जाओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेवल्स पे आते हैं और लेवल्स पे आके ऑप्शनल पे जाते हैं और ये देखना एड्रेस जहाँ पे भेज रहे हो उस वो दिया हुआ है, तो ये पहले प्रिंट करेगा। अब इसमें जो है अगर आप इसमें पेज प्रिंटिंग पे क्लिक करोगे तो पेज के अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे 30 पेज ले लेंगे तो ये 30 ठो बन के आएगा लेटर साइज में, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, देखो। और ये काफी घटिया है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। ये स्टिकर जो बन स्टिकर है, एक प्रकार से ये स्टिकर बन रहा है और ये स्टिकर को किस पे चिपकाना है, आप जो बॉक्स है यानी कि कवर है उस पे चिपकाना है, ठीक है। तो ये जो है काफी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। और ये 30 था, तो 30 लेटर आपके पास उसको भेजना हो तो आप कर सकते हो, या उससे कम भेजना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी पे लेबल्स पे क्लिक करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, ठीक है। लेबल्स पे आ जाएंगे और ऑप्शंस पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट वाला वो यही ऑप्शन को सिलेक्ट करना परफेक्ट वर्क करता है। इस पे क्लिक करके जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे और उसके बाद न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो ये परफेक्ट पॉइंट आया। अब इसे आप इसे काट लेना और काट के बंदे जो भी स्टूडेंट है, जैसे मान के चलो इसमें कितना दिया हुआ है, दो दो चार, चार दो 8, यानी कि टोटल 8, 4 दो 6, 6 है तो 6 लेटर्स काफी हो जाते हैं। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका आप डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको करना हो कर लेना, ठीक है। हम लोग मेलिंग में आगे बढ़ते हैं लेवल्स के अंदर ही। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान के चलो ये तो आपका था लेवल्स में एड्रेस वाला, तो एड्रेस वाला तो हमने बना लिया। अब रिटर्निंग वाला भी बना दिया जाए, तो रिटर्निंग वाला में रिटर्निंग का ले लेंगे और यहाँ पे रिटर्निंग को क्या करेंगे, न्यू पेज पे अप्लाई कर देंगे। तो ये देख सकते हो रिटर्निंग का भी हो गया और न्यू का भी हो गया, सॉरी एड्रेस का भी हो गया, रिटर्निंग का और डिलीवरी दोनों का हो गया, ठीक है। डिलीवर और रिटर्निंग दोनों का हो गया। और इसको फाइल को सेव करोगे, दोनों को सेव कर लेना और सेव करके अपने लोकेशन पे रख लेना। यहाँ पे ये जो ये क्या है, रिटर्निंग का है तो रिटर्निंग लिख लेना, ठीक है। ये रिटर्निंग का है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न लिख लेना और सेव पे क्लिक कर लेना, ओके। और ये रिटर्निंग का हुआ, वैसे ही आप डिलीवरी का भी लिख सकते हो,
रिटर्निंग का हो गया, इसको सेव करोगे तो थोड़ा सा समय लेगा और ये सेव हो गया, ऑटो सेव ऑन है इसका, ठीक है। और वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे मेलिंग में जाके, कुछ नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, और डिलीवरी का भी वैसे ही आप कर लोगे। तो ये रिटर्निंग का भी हो गया और डिलीवरी का ये है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे हम डिलीवरी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। 1 मिनट, मैसेज आ रहा है, रुक जाइए देख लेते, जस्ट वेट, रुक जाइए। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीवरी, और लोकेशन आपको सेटअप करना होगा, ठीक है, डिलीवरी। और मैं ये लोकेशन थोड़ा गलत जगह पे सेट हुआ, डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गया था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ किसी और लोकेशन पे। जैसे हम कर लेते हैं स्टूडेंट वर्क के अंदर, और वो भी गलत जगह पे लोकेशन पे सेट हो गया है, कोई बात नहीं, हम उसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। हम यहाँ पे आएंगे और वर्ड के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको डिलीवर लिख देंगे। फाइल का नेम जो है यहाँ से चेंज करके डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवर, डिलीवर, और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं डिलीवरी के नाम से सेव हुआ, और ये जो है आपका ये डिलीवरी के नाम से, और वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो चुका है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है इन्वेलप्स और लेबल्स दोनों कंप्लीट हुआ, ठीक है। और 1 मिनट में इसको क्या करता हूँ, इसको भी सेव कर ही देता हूँ, नहीं ये चलो सेव कर लेते हैं, चलो ठीक है। मैं क्या करता हूँ, विंडो प्लस ई प्रेस करता हूँ, और जो डिलीवरी वाला था, रिटर्न, हाँ डिलीवरी वाला डॉक्यूमेंट के अंदर चला गया था गलती से, तो मैं उसको उठा के यहाँ पे लेकर चले आता हूँ। इधर है जी, तो यहीं पे सेव हुआ, कहाँ पे सेव हुआ है वो, दिख नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर तो है ही नहीं, कहाँ पे वो सेव किए हैं, वो दोनों को एक साथ रखना है ना, देख लेते हैं, रिसेंट में होगा, डिलीवरी, रिटर्निंग, रिटर्निंग तो हमारा ठीक था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है, वर्ड प्रोजेक्ट, और ये जो है ड्राइव के अंदर यहाँ पे है, ओके, ये ये ठीक है, तो ये ड्राइव के अंदर सेव हो गया, बट कोई बात नहीं, हम इसे जो है सेव कर लेते हैं, फिर से सेव कॉपी, सेव कॉपी पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी लॉगिन है ना, तो ये ऑटोमेटिक ड्राइवर में डिलीवरी थी में ले लिया है। और इसको मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट वर्क में, ठीक है, ये मैं अपने सहूलियत के लिए आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सॉरी सॉरी सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सेव हो गया, इसको हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पे विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे। अब स्टूडेंट वर्क में चले आएंगे, हम आपको दिखाते हैं ये टोटल्स चीज़ें, इसके अंदर आ जाएंगे, और वर्ड प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो रिटर्निंग और डिलीवरी दोनों आ गया, तो हम दोनों को ऑन कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं यहाँ पे ये दोनों को ऑन करता हूँ, एंटर बटन हिट करके, ठीक है, ये दोनों ऑन हो जाएगा। देखो ये जो है डिलीवर होगा जिसके पास वो है, और एक और था यहाँ पे जिसके पास रिटर्निंग आएगा वो है, तो ये स्टिकर को काट काट के और हर एक खंधे पे मैं चिपका दूंगा, और इससे काम कर लूंगा। और आगे चल के आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी का जो होता है, रिटर्निंग का जो होता है यही रहेगा, और डिलीवर में हम बहुत सारे स्टूडेंट के पास डिलीवर करेंगे, ठीक है, एक ही बार में बनाएंगे और एक ही बार में सभी स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, टाटा। तो उस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।